जय हो मित्रों, स्वागत है आपका चरम मंगल में। आज हमारे साथ विनय जी विराट ज्योतिष आचार्य, और हम इनसे ये जानना चाहेंगे जो लाइफस्टाइल के बारे में हमें आज इनसे चर्चा करनी है इस विषय पे। और जैसे कि वर्तमान परिस्थितियों में लाइफस्टाइल अपनी इतनी ऊपर नीचे, उठना बैठना, सोना जागना, सब कुछ अव्यवस्थित रूप से चल रहा है। तो इस आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जैन धर्म के अनुसार जिससे हमारी लाइफ स्पिरिचुअली आध्यात्मिक सुधार आए, इससे ग्रहों में भी सुधार आए, जिससे हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सके और सबके लिए हम खुशियां बांट सके, खुशियों से जी सके, इस बारे में इनसे आज टिप्स लेना चाहेंगे और इस बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। विनय जी विराट। जय हो मित्रों। जैसा कि अभिषेक जी ने पूछा कि आज के तारीख में हमारी कौन सी लाइफस्टाइल हो जो स्पिरिचुअली भी डेवलपमेंट करे और जो हमारी लाइफ को बेटर करे, हमारे ग्रहों के दोषों को दूर कर ले और जिससे कि हमारी लाइफ और बेटर हो। तो मित्रों, जब भगवान महावीर स्वामी ने कुछ चीज़ें दी, आप यकीन मानिए वो स्पिरिचुअली तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर मैं उसे ग्रहों से कनेक्ट करें, जैसे चरम मंगल में हमने बहुत सारी रिसर्च की, वो आपके ग्रहों को भी बहुत बैलेंस करता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। हर व्यक्ति, भले वो 18 साल का स्टूडेंट हुए, 35 साल का एक व्यापारी हुए या एक 60 साल का बुजुर्ग हुए, अगर वो ध्यान करता है तो ध्यान करने से स्पिरिचुअली क्या डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअली आप एकदम प्रेजेंट में आ जाते हो, आप के विचार रुकने लगते हैं। आप एकदम प्रेजेंट में आने से क्या होता है कि आप अपने आत्मा की तरफ बढ़ते हो। आप जानते हो कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है। ठीक है, ये तो हो गया स्पिरिचुअली डेवलपमेंट। अब आत्मा का कारक कौन है? सूर्य ग्रह। तो जैसे जैसे व्यक्ति मेडिटेशन करता है, वो निर्विचार का ध्यान करता है, वो अपनी आत्मा की शोध करता है, वो अपने आत्मा के अनुभव के तलों को धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसका सूर्य इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को लाइफ में जैसे अपयश मिल रहा है, जिनको लाइफ में ये है कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, या जिनको ये लग रहा है कि वो बहुत कुछ करते हैं लेकिन उन्हें वो क्रेडिट नहीं मिलता है, ये सब किस कारण से होता है? ये सूर्य ग्रह के वीक होने से, नीच होने के कारण होता है। ठीक है, अब आप धीरे धीरे, ये लोग जब मेडिटेशन करते हैं, जब ये लोग ध्यान करते हैं, तो होगा क्या? स्पिरिचुअली तो उनका डेवलपमेंट होगा ही, लेकिन धीरे धीरे कुंडली का सूर्य उनका सुधरना शुरू होएगा। ऐसा व्यक्ति नोट करें जो पहले उसको कभी कोई लोग नहीं पूछते थे, कभी उसको यश नहीं मिलता था, उसको कई सारे हेल्थ इश्यूज थे, और अचानक वो कोई गुरु के संपर्क में आया और उसने कोई ध्यान विधि शुरू की, और उसके बाद में उसके जीवन में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। उसे लगा कि मेरे जीवन में एकदम ही कोई जागृति आ गई हो, उसको लगा मेरी हेल्थ भी इंप्रूव होने लग गई। पहले जो लोग मुझे नहीं पूछते थे, अब लोग मेरा आदर करते हैं, मुझे रेस्पेक्ट देते हैं। तो मित्रों, जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वो अपने सूर्य ग्रह को इंप्रूव करता है। तो अगर आप समझे कि सूर्य ग्रह स्पिरिचुअली मेडिटेशन का कारक है, तो वही जब आप मेडिटेशन करेंगे तो कुंडली का सूर्य भी आपका इंप्रूव होगा। अब दूसरे नंबर पे आवे, महावीर भगवान ने बताया कि मन का पुण्य। अब मन का पुण्य क्या है? मन को कारक माना है चंद्रमा, चंद्रमा को मन का कारक माना है। अब आप बैठे कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अच्छा भाव करते हैं कि मेरे मित्र का अच्छा हो, मेरे माता पिता का अच्छा हो, मेरे कस्टमर्स का अच्छा हो। हर व्यक्ति के लिए जब आपके अंदर से दुआएं निकलती है, हर तरीके से दुआएं निकलती है, तो इससे क्या होगा? एक तरफ तो आपके मन का पुण्य बंद होएगा जो भगवान ने 9 पुण्य में बनाया, दूसरी तरफ क्या होएगा? आपका चंद्रमा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। मित्रों, जैसे आपको मानसिक शांति नहीं है, आप डिप्रेशन के शिकार है, आप अकेलेपन में रह रहे हैं, आप कुछ मत करिए, आप सुबह उठ के सबको धन्यवाद दीजिए, आप दूसरों का भला चाहिए। आप बोलिए एक एक व्यक्ति को याद करके, जैसे मैं जब सुबह उठता हूँ तो अपने गुरु को धन्यवाद देता हूँ, इस सृष्टि माँ को धन्यवाद देता हूँ, अपने माता पिता मित्र जो भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं, आप उन सबको धन्यवाद देना शुरू कीजिए, आप उन सबके लिए दुआएं प्रेषित कीजिए। इससे क्या होगा? इससे स्पिरिचुअली क्या होगा? आपके मन का पुण्य बंद होगा, जो आने वाले टाइम में आपके मन के अंदर जागृति लेके आएगा कि सही मार्ग कौन सा है। और ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो आपका चंद्रमा ग्रह एकदम आपको पॉजिटिव फल देना शुरू हो जाएगा। अब चंद्रमा आपके मन की शांति का कारक है और कहीं ना कहीं वो खुशी का भी कारक है। तो आपको अनुभव होगा कि जब आप लोगों को दुआएं देंगे, जब आप लोगों का भला चाहेंगे, जब लोगों को आप धन्यवाद
देंगे, तब क्या होगा, इधर तो आपके मन का पुण्य बंद होगा और दूसरी तरफ आपके शांति और प्रसन्नता की तरफ बढ़ेंगे। अब तीसरा स्टेप आता है मंगल। अब मंगल क्या है? ज्योतिष में मंगल को कहते हैं, कोई भी चीज आप जब सोचते हो उसका पूरा होना या ना होना ये मंगल पे डिपेंड है, ठीक है। अब भगवान महावीर कहते हैं अनशन करो, कोई भी व्रत पचकान करो। आप जब कोई भी शारीरिक रूप से वंदना करते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपके शरीर को कष्ट पहुंचता है, जैसे आप उपवास करते हैं, जैसे आप कोई नियमित वंदना करते हैं, कोई आसन करते हैं, तो अब इससे क्या होगा? इससे स्पिरिचुअली तो आपके कहते हैं असाता वेदनीय कर्म सही होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए, जैसे आप बहुत अच्छे प्लानिंग करते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी चीज़ें पूरी क्यों नहीं होती है। आपको कई बार लगता है कि आपकी सलाह से लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको छोटे मोटे व्रत पचकान करना है, जैसे किसी फेवरेट चीज का त्याग कर दिया, या फिर 15 दिन में एक उपवास कर दिया, या कोई भी व्रत पचकान जो आपके साधु संत आपको दिलवाते हैं, एक व्रत पचकान आप कीजिए, या नहीं हो तो रोज की 11 वंदन कीजिए, जो तिकुतों की वंदना होती है जिसमें आपका शरीर बैंड होता है। जब शारीरिक श्रम आप करेंगे, जब शरीर को थोड़ा कष्ट होएगा, तब मंगल जागृत होगा। अब मंगल जागृत होने से क्या होता है मित्रों, स्पिरिचुअली तो आपके असाता वेदनीय कर्म होंगे, वो सही होंगे ही होंगे, ये आपको स्पिरिचुअली है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होएगा, जो आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है, आप जो चीजें सोचते हो या तो डिले होती है या नहीं होती है, तो वो चीजें होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जब भगवान कहते हैं अनशन करो, व्रत पचकान करो, कोई भी व्रत लो, पचकान करो या वंदना करो, कोई भी शरीर का आसन करो, इस सबसे आपको ये डेवलपमेंट, ये आपको बेनिफिट होएगा। फिर आता है बुध ग्रह। अब बुध ग्रह को इंप्रूव करना, तो जैन धर्म में इसके लिए बहुत अच्छी विधि बताई। एक बताई है सामयिक, जो 48 मिनट की आप सामयिक करते हो, तो वो क्या करती है, आपके फोकस को एक जगह रखती है, ठीक है। और दूसरा आनपूर्वी, जब कई सारे लोगों को आनपूर्वी का नहीं पता होगा, जैसे नवकार मंत्र में 5 पद है, हम बोलते हैं नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो उवजायणम, नमो लोहे सवसावनम, लेकिन आनपूर्वी में 1 से 5 की संख्या अलग अलग तरीके से लिखी हुई होती है। तो जब आदमी जो पद पे आता है वो पद उसको बोलना है। तो इससे क्या होता है, इससे आदमी की गणित सुधरती है, मैथ्स सुधरती है। तो मैथ्स का कारक कौन है? बुध है। तो अब इससे इंप्रूव होगी, इससे आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, ठीक है। आप नोटिस कीजिए मित्रों, कई लोगों को उनके गुरु ने सिर्फ एक सामयिक का नियम दिलाया, ठीक है, वो कुछ नहीं करते हैं, वो एक सामयिक करते हैं। उस गुरु के दिलाए गए नियम से उनके व्यापार में कई गुना ग्रोथ हो गई। वो समझ में नहीं आता है, वो एक ही चीज कहते हैं, हमारे गुरु ने तो हमको कोई नियम नहीं दिलाया, सिर्फ एक सामयिक, सुबह उठ के एक सामयिक करने का कहा। तो मित्रों, सामयिक से होता क्या है, जब आप सामयिक करते हैं तो आपका बुध ग्रह इंप्रूव होता है, आपका फोकस बढ़ता है। जब बुध ग्रह इंप्रूव होगा तो बुध व्यापार का ग्रह है, ठीक है। और दूसरी तरफ जब आनपूर्वी आप पढ़ते हैं तो इससे आपके दिमाग के जो सर्किट्स है वो एकदम एक्टिवेट होने लगते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। मेमोरी पावर भी बुध का कारक है और व्यापार भी बुध का कारक है। तो ये दोनों चीजें आपके व्यापार में वृद्धि करेगी। फिर नियम आता है, कोई भी स्तुति कर रहे हैं, कोई भी भजन आप गा रहे हैं, या कोई भी मंत्र का जाप आप कर रहे हैं। जब मंत्र का जाप करते हैं, जब भजन करते हैं, तो होगा क्या, तो होगा ये कि आपका गुरु ग्रह जो है वो इंप्रूव होएगा, ठीक है। अब भक्ति मार्ग, जैसे स्पिरिचुअली आप देखो तो जैन धर्म में भी एक भक्ति मार्ग बताया गया है। जब आप भक्ति मार्ग में अग्रसित होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होएगा, भक्ति से व्यक्ति को संकित मिलती है, उसके कई कर्मों का, अशुभ कर्मों का जो है क्षय होता है और शुभ कर्मों का बंधन होता है। अब आप इधर आइए, गुरु ग्रह जो कारक है आपके संतान का, आपके शादी का, आपके वेल्थ का, अब वो इंप्रूव होता है। कई लोग जिनको गुरु ने कोई मंत्र दिया है या वो अपने गुरु की स्तुति करते हैं, अब देखिए अगर उनका गुरु ग्रह जो पहले वीक था अब उसको बल मिलेगा तो धीरे धीरे उनके इम्प्रूवमेंट आते हैं, उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है तो गुरु ने कोई नियम दिया, कोई मंत्र दिया, उसके इम्प्रूव होने लग गया। संतान के लिए भी वो हेल्पफुल हो सकता है, पैसों के लिए भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो अपनी लाइफस्टाइल में अगर आप अपने गुरु से कोई एक माला, कोई नियम लिए हुए हो तो ये बहुत अच्छा है। फिर आता है शुक्र। शुक्र ग्रह का वैसे डायरेक्टली कोई नियम नहीं है, शुक्र कोई नियम को नहीं मानता है। शुक्र एक ही चीज कहता है, जो मिले उसे अप्रिशिएट करो, जो भी मिले उसे अप्रिशिएट मिले। जब आप आपके मित्र मिलते हैं उनमें कमियां मत निकालिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। जब आपको लोग मिले, आपके कस्टमर मिले, कोई भी व्यक्ति मिले, उसको सिर्फ अप्रिशिएट कीजिए।
शुक्र का शरीर को कष्ट नहीं देना चाहता है, शुक्र कभी भी कोई नियम में नहीं रहना चाहता है। इसलिए जब आप शुक्र को स्पिरिचुअली समझना चाहते हैं तो शुक्र एक ही चीज कहता है कि जीवन कितना सुंदर है। तो आप जब भी अपने जीवन को लेकर उत्साहित है या जब भी आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, आप बहुत खुश है, आप एंजॉय करते हैं, दूसरों को भी अपनी खुशी का हिस्सा बनाते हैं, तो इससे आपका शुक्र ग्रह इंप्रूव होता है। इससे स्पिरिचुअली क्या फायदा है, स्पिरिचुअली आपके बहुत शुभ कर्मों का फल बंद होता है, जैसे यश नाम कर्म है, यश कीर्ति कर्म है, ये सब का शुभ कर्मों का बंद होता है। और अगर आप प्रैक्टिकली ये सोचो कि शुक्र इंप्रूव होएगा तो शुक्र संपन्नता का ग्रह है। कई बार आपके पास पैसा होता है लेकिन आप उसका भोग नहीं ले सकते। आप उठा के देखिए, ऐसे लोगों का शुक्र वीक होता है। तो ऐसे धन का भी क्या करना जिसका आप भोग ही नहीं कर सको, जिसको आप दान भी नहीं कर सको। इसलिए शुक्र बहुत कीन प्लेनेट है। और अगर आपको शुक्र को इंप्रूव करना है तो लाइफ में अपने जीवन को लेकर उत्साहित रहे। सबसे पहले व्यक्ति क्या है, अपने आप को लेके भी बहुत शिकायतों में रहता है कि मेरे में ये अच्छा नहीं है, मेरे में ये बदलाव करना है, मेरे में ये अच्छा नहीं है। मैं सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने को लेकर अहोभाव में आओ, तब आपका शुक्र इंप्रूव होगा। और जब व्यक्ति जो खुद संपन्न होता है ना, जब व्यक्ति खुद परिपूर्ण होता है, कंप्लीटनेस महसूस करता है ना, वह व्यक्ति कभी दूसरों में कमियां नहीं निकालेगा। आप यकीन कर लेना, कई लोग, कई बड़े बड़े साधु संत अगर वो दूसरों में कमी निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद के अंदर कंप्लीटनेस महसूस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब आप खुद में कंप्लीटनेस महसूस करोगे ना, आपको हर चीज सुंदर ही दिखेगी, आपका ध्यान कमियों पे जाएगा ही नहीं। और जब व्यक्ति कोई कहता है कि मुझे शुक्र इंप्रूव करना है, तो मित्रों उसका एक ही तरीका है, खुद को कंप्लीटनेस में लेके जाओ और लोगों को अप्रिशिएट करो, बस ये तरीका है। फिर आता है आपका शनि ग्रह। अब शनि ग्रह को इंप्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सेवा। क्योंकि शनि जो है वो आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट देगा अगर वो कुंडली में अशुभ है। तो उसका एक ही तोड़ है सेवा। और स्पेशली सेवा किसकी, जो बुजुर्ग है, जो असहाय है, जो क्रिया वाले साधु संत है, जो भी लोग आपके आसपास है, अगर आप उनकी सेवाएं करते हैं, जैसे मान लो आप 15 दिन में एक बार वृद्धाश्रम में जा रहे हैं या हॉस्पिटल में जाके सेवा कर रहे हैं, तो आपका शनि उससे इंप्रूव होगा। अब इससे क्या है, सेवा तो आपके बहुत शुभ कर्मों का अर्जन करवाएगी। सेवा भी एक मुक्ति का मार्ग बताया गया। और इधर अगर आपका शनि ग्रह नेगेटिव है तो उसको बैलेंस कर देगा। फिर आता है राहु ग्रह। राहु ग्रह भगवान ने कहा है कि अतिथि देवो भव, अतिथि जो है वो देवता के समान है। तो जो भी आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं, अगर वो खुश होके जा रहे हैं और अगर वो दुआएं देके जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका राहु ग्रह इंप्रूव होगा। अब राहु ग्रह का इंप्रूव होना क्यों जरूरी है, क्योंकि राहु ग्रह आज की तारीख में कलयुग में सुख साधनों का कारक ग्रह है। जो भी लेविशनेस आपको जीवन में चाहिए, जो बहुत सारी इच्छाएं आपको जीवन में चाहिए, अगर उसको पूरा करना है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग राहु ग्रह चाहिए। और राहु ग्रह किसको माना गया है, जो अतिथि है, जो आपके घर पे आ रहे हैं, जो मेहमान आपके घर पे आ रहे हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से भोजन करवा रहे हैं, उनकी अच्छे से रहने की व्यवस्था कर रहे हैं और जाते वक्त अगर उनके मन से आपके लिए दुआएं निकल रही है, तो यकीनन आपका राहु ग्रह इंप्रूव होगा। और केतु ग्रह, केतु तो खुद एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, उससे संसार से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपको केतु ग्रह इंप्रूव करना है तो ज्ञानी के साथ रहे, आप ज्ञानी के साथ रहे। अगर आप ज्ञानियों के साथ रह रहे हैं, आप प्रवचन में जा रहे हैं, तो मित्रों आपका अशुभ केतु, जैसे अशुभ केतु के कारण एक्सीडेंट्स होते हैं, अशुभ केतु के कारण कोई भी आकस्मिक दुर्घटनाएं होती है, तो इसका निदान ज्योतिष में 2 है। या तो आप ज्ञानियों की सेवा कीजिए, या कुछ पालतू जानवर, जैसे मान लो आपके मोहल्ले में कुत्ता है या आपके घर पे कुत्ता है, आप उसको रोटी वगैरह देते हैं या जानवरों की सेवा करते हैं, तो इससे केतु ग्रह इंप्रूव हो जाता है। तो केतु ग्रह के इंप्रूव होने से क्या होएगा, बहुत सारी दुर्घटनाएं टल जाएगी और आपके जो आध्यात्मिक नॉलेज है उसके अंदर केतु ग्रह विकास करेगा। तो मित्रों ये बहुत सारी जो टिप्स है, जैसे मान लीजिए कि भगवान ने कहा स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय क्यों करना जरूरी है, स्वाध्याय करने से आपके ग्रह इंप्रूव होते हैं। भले ही आज लोग शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग जो मॉडर्न सक्सेसफुल लोग हैं, यकीन कीजिए उनके जीवन में एक आदत होगी कि वो रोज बुक्स पढ़ते हैं, वो नई नई बुक्स पढ़ते हैं। तो बुक्स पढ़ने से क्या होगा, बुक पढ़ने से भी आपका स्वाध्याय, जो आपका बुध ग्रह है, वो इंप्रूव होएगा। तो जब कोई भी लाइफस्टाइल आपकी अच्छी होएगी, अगर आप जैन धर्म में देखो या कोई भी ज्ञानी ने कोई
कोई स्पिरिचुअल टिप्स दी है तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल टिप्स आपको मटेरियल वर्ल्ड में भी फायदा देती है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो आपका सूर्य ग्रह इंप्रूव होता है, जब आप आला वगैरह फेरते हैं तो आपका गुरु ग्रह इंप्रूव होता है, जब आप मन से लोगों को दुआएं देते हैं तो आपका चंद्रमा ग्रह इंप्रूव होता है, जब आप व्रत पचकांड लेते हैं तो आपका मंगल ग्रह इंप्रूव होता है, जब आप सबको अप्रिशिएट करते हैं, अपने जीवन को लेके एकदम अहोभाव फील करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह इंप्रूव होता है, जब आप दूसरों की सेवा करते हैं आपका शनि ग्रह इंप्रूव होता है, घर पे अतिथियों की दुआएं मिलती है तो राहु ग्रह इंप्रूव होता है, और अगर ज्ञानियों का सही ज्ञान मिले तो केतु ग्रह इंप्रूव होता है। तो यही जो जैन धर्म में बताए गए टिप्स है जो आपको स्पिरिचुअली भी बहुत इंप्रूव करेंगे और ये आपके ग्रहों को बैलेंस करके आपकी लाइफ को और ज़्यादा सुखद और खुशहाल बनाएंगे। धन्यवाद।